इस बार गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। कई लोग तो रजाई ओढ़कर अपने घरों में दुबके थे। हवा चुभन भरी थी। धुंध लगातार गहराती जा रही थी और रात का सन्नाटा थोड़ा थोड़ा डर भी पैदा कर रहा था। सब कुछ शांत था, पर उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, मानो रात खुद कुछ कहने वाली हो। उस रात हम लोग प्रतिदिन की तरह ही दिन भर का कामकाज निपटाकर 3-4 गांव वाले चौपाल पर जमा थे। सालों से हमारी यह आदत रही है कि काम खत्म करके यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर गपशप करते हैं, तब जाकर सुकून मिलता है। अरे भाई, इस साल तो ठंड ने सच में कहर ढा दिया है। रात को लगता है जैसे माघ महीने वाला पाला पड़ रहा हो। सुबह सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले ही हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। इतनी कड़क ठंड पहले कब पड़ी थी याद ही नहीं पड़ता। मुझे तो उस बात की चिंता है जो प्रीतम ने कल रात कही थी। बस वही बात मेरे दिमाग में घूम रही है। अरे किस बात की चर्चा कर रहे हो तुम दोनों? मुझे भी बताओ ना। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? धीरे बोलो भाई। प्रीतम ने बताया कि कल रात नदी के किनारे एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। एक औरत की परछाई, वह भी बिल्कुल अकेली। उसे देखकर तो प्रीतम बेहोश होते होते बचा था। अरे भाई, यह हवा तो सच में हड्डी कंपा देने वाली चल रही है। और देखो, काफी रात भी हो गई, लेकिन अपना कहानी वाला रामलाल काका अभी तक आया ही नहीं। उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। काका के बिना तो चौपाल का माहौल जमता ही नहीं। तभी सबकी नजरें अंधेरे में टिकी थी। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर से एक आकृति धीरे धीरे उभरती हुई दिखाई दी। करीब आने पर पता चला वह कोई और नहीं, गांव के कहानी सुनाने वाले रामलाल काका थे। काका बिना एक शब्द बोले चौपाल में आए और धीरे से आकर आग के बिल्कुल पास बैठ गए। अरे काका, आज आपने इतनी देर कैसे कर दी? हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहीं गांव से बाहर या दूसरे खेत पर गए थे क्या? अरे अजय, थोड़ा खेत पर काम था रे। वही निपटाते निपटाते देर हो गई। और इस बार तो ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अरे राहुल, तू जा जरा शिवू की दुकान से चाय लेकर आ। चाय नहीं होगी तो कहानी में मजा कैसे आएगा? बस कर रे संदीप, तू मेरी इतनी तारीफ मत कर। आज जो कहानी मैं तुम सबको सुनाने वाला हूँ वो कोई आम कहानी नहीं है। ये मेरी आंखों देखी सच्ची घटना है जो मेरे साथ तब घटी थी जब मैं बस 27 साल का जवान लड़का था। और सुन, ये ऐसी बात है अगर तुम इसे अकेले सुन लोगे ना तो तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अरे काका, आप अपनी कहानी सुना भी दीजिए। तो सुनो, ये उस समय की बात है जब मैं करीब 27 साल का नौजवान था। उस रात मैं एक रिश्तेदार के यहाँ दावत में गया था। सब कुछ ठीक था, बातें, लोग, रौनक, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस लौट रहा था तब तक रात बहुत गहरी हो चुकी थी और पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उस दिन भी मौसम कुछ ठीक नहीं था। बारिश का मिजाज भी बड़ा अजीब था। एक पल जैसे पूरी तरह थम जाती और अगले ही पल अचानक पूरी तेजी से जोरों से बरसने लगती। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे सामने एक चाय की दुकान दिखाई दी। सोचा चाय पीकर थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस चाय की दुकान को छोड़कर इस रास्ते पर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। आसपास कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ दूर दूर तक सन्नाटा। बाहर बिजली कड़क रही थी।
इस सुनसान माहौल में मुझे भी हल्का हल्का डर लगने लगा। मैं उस सुनसान चाय दुकान में चुपचाप बैठा ही था, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। वह कुछ पल तक मुझे बस घूर ही रही और फिर धीमी कांपती हुई आवाज में बोली, अरे बेटा, जरा एक बात कहूं, थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? यह रास्ता बहुत सुनसान है, अकेले जाने से डर लग रहा है। बरसात में पैर फिसलते रहते हैं। बस थोड़ा साथ चल दे बेटा। आप किस तरफ जा रही हैं अम्मा? बेटा, मुझे पुरानी हवेली के पास जाना है। तू किस रास्ते से होकर जा रहा है? वह पुल वाला रास्ता है क्या? बेटा, वह रास्ते का पुल डूब गया होगा। एक और रास्ता भी है जिससे तू और भी जल्दी चौराहा पुल पहुंच जाएगा। बस आगे थोड़ा सा जंगल पार करना पड़ेगा। यह सुनकर मैं खुश हो गया कि जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। फिर मैं और वह बूढ़ी औरत निकल पड़े। रास्ता पूरा सुनसान था। थोड़ी दूर जाने के बाद बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यही जंगल वाला रास्ता है। जंगल का रास्ता पकड़कर हम आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हमें निगलता जा रहा हो। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे झूल रही थी जैसे कोई परछाई हमें देख रही हो। अचानक बारिश और तेज हो गई। उस तेज तूफान में वो बूढ़ी औरत अचानक रुक गई और बोली, बेटा, और 2 कदम चलने के बाद मेरा घर आ जाएगा। तुम आज मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। हम उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए। मैं हैरान था कि इतने सुनसान जंगल में ये अकेली रहती है। तभी एक जोरदार बिजली गिरी और अचानक कहीं से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। अम्मा, घर में और भी कोई है क्या? नहीं बेटा, इस पूरे जंगल में मेरा ही अकेला घर है। वो तुम्हारा वहम होगा। तभी अचानक मेरी आंखों के ठीक सामने से एक लंबा सा झुका हुआ साया तेजी से सरकता हुआ गया। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थी। तभी अचानक आसमान चीरती हुई एक जोरदार बिजली गिरी। उस एक झटके के लिए वह बूढ़ी औरत का हुलिया एक भयानक रूप में बदल गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी और शरीर जगह-जगह से कटाफता था। मैं डर के मारे जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। देर भागने के बाद आखिरकार मुझे दूर एक गांव दिखाई दिया। वहां कुछ ग्रामीण बाहर बैठे थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। अरे भाई, उस रास्ते में तो अक्सर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कुछ साल पहले उसी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत का घर था। एक तूफान में पेड़ उसके घर पर गिर गया और वह वहीं दबकर मर गई। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है। उस रात मैं गांव वालों के पास ही रुका। अगले दिन सूरज की पहली किरण पड़ते ही मैं अपने घर लौटा। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं लूंगा। काका, आपने जो कहानी सुनाई है ना,
अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो सब मेरी आंखों के सामने ही हो रहा हो। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में अगर कभी किसी सुनसान जगह पर कोई तुम्हें मिले और मदद मांगे तो बिना सोचे समझे आगे कदम मत बढ़ाना। ऐसी जगहों पर कौन असली है और कौन नहीं, यह समझना आसान नहीं होता।